अल्लाह के महबूब ने फरमाया मोमन की सिफत ये है, वो गुनाह को अपने सर के ऊपर पहाड़ की तरह समझता है। पहाड़ अगर गिर जाएगा ये तो पिसके मर जाएगा। मोमन की ये सिफत है, वो गुनाह को अपने सर पर पहाड़ की तरह समझता है। फिर वो रोता है, वो करलाता है, वो अल्लाह से फरियादें करता है, उस गुनाह को बख्शवाने के लिए आंसू बहाता है। और रसूल पाक फरमाते हैं मुनाफिक गुनाह को आँख पर अपने नाक पर बैठी मक्खी की तरह समझता है, ऐसे करके उड़ा दी, कोई बात ही नहीं। लेकिन जान लो अल्लाह की रहमत पुकारती है, अल्लाह की रहमत बुलाती है, बंदा नादिम हो जाए। रसूल पाक फरमाते हैं तौबा करने वालों की अजमत ऐसी है, जब इससे गुनाह हो और ये गमज़दा हो के अपने अल्लाह को पुकारता है, रब कहता है ओ फरिश्तों, ये जानता है मेरा एक रब है, ये जानता है गुनाह मेरा रब माफ़ करता है, इसने गुनाह किया मैंने माफ़ किया। उससे फिर गुनाह हो जाता है, फिर अल्लाह को पुकारता है। नबी पाक फरमाते रब कहता है ये तो जान गया मैं इसका रब हूँ, इसको इस बात पे यकीन आ गया मैं ही गुनाह माफ़ करता हूँ, ये नादिम हो गया, इसने मुझसे तौबा की। फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ मैंने इसका गुनाह माफ़ किया। रसूल पाक फरमाते उससे फिर गुनाह हो गया, वो फिर रोने लगा, फिर तौबा करने लगा। रब कहता है मेरे फरिश्तों अब तो इसको यकीन है इसका एक रब है और रब ही गुनाहों को माफ़ करता है, इसने तौबा की, मैंने इसका गुनाह हमेशा के लिए माफ़ किया, अब जो चाहे करे मैंने इसको बख्श दिया। ये सब गुनाह का छोड़ना, दिल का नरम होना, दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर आना, इसका ताल्लुक दिल के साथ है। जुबानी तौबा 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 बहुत की होगी, जुबानी अल्लाह की मोहब्बत के दावे बहुत कर चुके, जुबानी रसूल पाक से मुझे बड़ा प्यार है ये भी बहुत हो गया। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। दिल पलटना चाहते हो, दिल में इनकलाब बर्पा करना चाहते हो, रब के बनना चाहते हो, रब को अपना करना चाहते हो, ये सौदे दिल के साथ होते हैं। तेरा दिल पाक हो गया तू अल्लाह का वली बन जाएगा। और दिल पाक होता कैसे है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर चीज़ को पाक करने का कोई ना कोई ज़रिया होता है, और दिलों की पाकी अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होती है। द्रूशी पढ़े। द्रूशी पढ़े। अल्लाह का ज़िक्र दो किस्म का, और ये चीज़ क्या है, अल्लाह का ज़िक्र क्या नेमत है। नबी पाक तशरीफ़ फरमा थे, एक शख्स खड़ा होकर कहता या रसूल अल्लाह, कोई बंदा अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस में जाता है
अल्लाह के जिक्र के जलसे में जाता है, उसका सिला क्या है? आप किस जलसे में बैठे हैं? क्या हो रहा है इधर? सब कहो अल्लाह का जिक्र हो रहा है। नबी पाक से पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई अल्लाह के जिक्र की मजलिस में, अल्लाह के जिक्र के जलसे में जाता है, उसका सिला क्या है, उसका बदला क्या है? नबी पाक ने फरमाया, इसका बदला जन्नत है। अल्लाह का जिक्र दो किस्म का, एक जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, दूसरा दिल से अल्लाह का जिक्र करना। और हदीस पाक है, जुबान के जिक्र से दिल का जिक्र 70 गुना ज़्यादा शान रखता है। तफासीर पढ़ लो। जितने अल्लाह के नबी 1,24,000 कमोबेश जितने अल्लाह के नबी आए, सब ने अपनी उम्मत को ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र करना सिखाया, और अल्लाह का नबी खुद दिल से अल्लाह का जिक्र करता था। किसी नबी ने अपनी उम्मत को दिल का जिक्र अता नहीं किया, लेकिन कुर्बान रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर तेरे मेरे प्यारे रसूल अपनी उम्मत को दिल का जिक्र, जो अंबिया के दिल का नूर था, वो अता करके गए। लेकिन ये दिल का जिक्र इजाज़त के बग़ैर मुंतकिल नहीं होता, इजाज़त के बग़ैर हासिल नहीं होता। अभी मैं आपको इसकी इजाज़त दूंगा, 10-15 मिनट लगेंगे, आपको इसका तरीका समझाऊंगा। अगर आपने इस पे अमल किया, मेरा कहना नहीं, आपको अल्लाह दिखाएगा। हाथों से काम करेंगे, दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, ज़ुबान से कारोबार करेंगे, दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, आंखें सोई होंगी, दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, बंदा मर जाएगा, रूह निकल जाएगी, दिल फिर भी अल्लाह का जिक्र करेगा। इसे कहते हैं अल्लाह का वली, जिसके दिल को अल्लाह हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। अल्लाह ये शान हमें भी अता फरमाए। मैं एक दोस्त को तरीका बताऊंगा, इजाज़त सबको इकट्ठी दे दूंगा, इजाज़त से ये नूर मुंतकिल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह आपकी दुनिया आखिर संवर जाएगी। सब इधर देखें, मर्द औरत कोई भी हो, उसके उल्टी तरफ बाईं तरफ ये पस्तान है, इस पस्तान से 2 उंगली नीचे, उधर भी दिखाएं, घूम जाए, अच्छी तरह घूमो, बिल्कुल घूम जाओ, ये सब देख लो। ये दिल की जगह है, ये अल्लाह की मोहब्बत की जगह है, ये अल्लाह की मार्फत का मुकाम है। क्या करना है आपने? हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते हर वक्त अपना ख्याल यहाँ रख के सुनो। क्या सुनना है? मेरा दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह, बैठ जाए। मर्द औरत कोई भी हो, उसका दिल उल्टी तरफ, पस्तान से पहलू की तरफ 2 उंगली नीचे, ये दिल का मुकाम है। हदीस पाक है, कल्बुल मोमिन बैतुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। हम सब ने कलमा पढ़ा है, मोमिन है, दिल अल्लाह का घर होना चाहिए। लेकिन मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, हमारे दिल अल्लाह का घर नहीं। क्यों नहीं? अल्लाह पाक है, हमारे दिल गंदे गलीज और नापाक हैं। वो पाक ज़ात गंदे दिल में नहीं आती। आप नेक हैं, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। गुनाहगार बंदा हूँ, कुर्सी पे बैठूँ, कुर्सी पे डस्ट होगी, कुर्सी पे गर्द होगी, मैं पहले गर्द को झाड़ूंगा, उसके बाद बैठूंगा। कुत्ते को देख लो, मैंने देखा है, कुत्ता बैठता है,
पहले जगह को देखता है, जगह साफ ना हो अपनी दुम से पहले जगह को साफ करता है, फिर कुत्ता बैठता है, कुत्ता बैठे जगह को साफ करे। मुझ जैसा गुनाहगार बैठे तो गर्द को झाड़ के बैठे। जो बादशाहों का बादशाह बेनियाज और पाक हस्ती, आप बताओ वो पाक जात गंदे दिल में आएगी? गर्द में कोई गंदगी नहीं, हाथ फेरो साफ हो जाती है। असल गंदगियां दिल की गंदगियां। हमारे दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, रिया, तकब्बर, दिल में बेहयाई, बेगैरती, बदकारी की चाहत, जिना की मोहब्बत, गुनाह की मोहब्बत। माँ को नहीं पता, अब्बू को भी नहीं पता, दोस्तों को भी नहीं पता, अल्लाह को दिल के ख्यालों का भी पता है। सारा दिन दिल में क्या गुजरता है, सारा दिन दिल में क्या कुछ आता है। खुदा की कसम घर वालों को पता चल जाए हमारी सोचें क्या हैं, घर वाले मुंह पर थूकना पसंद ना करें। अल्लाह ने हमारे ऐब छुपाए हैं। ये गंदे दिल, ये नापाक दिल अल्लाह का घर नहीं बन सकते। अल्लाह पाक है, वो पाक दिलों में आता है। दिल पाक कैसे होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर चीज़ को पाक करने का कोई ना कोई ज़रिया होता है। दिलों की पाकी अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होती है। आप सबको दिल के ज़िक्र की इजाज़त। ये इजाज़त क्या है? पढ़ लो। लिखने वाला ज़माने का मुहद्दिस आप फरमाते हैं, जिस मोमन को दिल के ज़िक्र की इजाज़त मिल जाए और वो कर ले, उसके सब काम खुद ब खुद होने लगते हैं। सबको इजाज़त। इसी किताब को पढ़ लो। आप लिखते हैं, लोगों दिल के ज़िक्र की इजाज़त के लिए लोगों ने 40-40 साल अल्लाह के वलियों की खिदमतें की। जब वो अल्लाह का वली खुश हो जाता था, दिल का ज़िक्र अता कर देता था। किसी से नाम नहीं पूछा, क्या करते हो, कोई किसी से काम नहीं पूछा। आप सब बहनों भाइयों को दिल के ज़िक्र की इजाज़त। कैसे करना है? अब तरीका समझ के कर लो। हर वक्त कोई परेशान ना हो। हर वक्त मैं तो कारोबार करता हूँ, उसका क्या बनेगा? मैं तो नौकरी करता हूँ, वो कैसे चलेगी? मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तालीम का क्या होगा? मेरे भाई, मेरी बहन, ये सारे काम भी होंगे। हर वक्त अल्लाह का जिक्र भी होगा, और खुदा की कसम ये काम पहले से भी अच्छे होंगे। लेकिन समझना पड़ेगा, अलफ बे समझे बगैर नहीं आती। ये गाड़ी की ड्राइविंग है ना, अपने आप नहीं आती। छोटे छोटे काम अपने आप नहीं आते। ये इसमें आज़म, ये भी अपने आप नहीं आएगा, सीखना पड़ेगा। अब सीख लो कैसे करना है। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते जो काम कर रहा है कर। गंदा काम ना हो, अच्छा काम 24 घंटे करता है तो कर, कोई रुकावट नहीं। लेकिन अपना ख्याल, अपना ख्याल, अपना तसव्वुर अभी और इसी वक्त दिल के मुकाम पे ला और गौर से सुन। मेरा दिल कहता है, बल्कि ये दिल नहीं, ये तोता है।
अंदर बैठा बोलता है, आपको इसकी बोली सुननी है। क्या बोलता है सुनो। दिल बोलता है अल्लाह 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 अल्लाह। सुनो, तोते खुद नहीं बोलते, तोतों को बोलना सिखाया जाता है। हमने दिल को अल्लाह के जिक्र की बोली सिखानी है। अभी अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रख ले। जो काम करता है करता रहे, खा तो खा, पी तो पी, पढ़ तो पढ़, लिख तो लिख, जो काम है कर, लेकिन आपका ध्यान हर वक्त दिल के मुकाम पे रहे और सुने। दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। सुनना है। जब तवज्जो करके सुनेंगे, पहले सिर्फ ख्याल पकेगा, मेरा दिल कह रहा है, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आवाज़ धीमी होती है तो गौर से सुननी पड़ती है। चंद दिन तवज्जो करके सुनो, चंद दिन आपको दिल की धड़कन सुनने लग जाएगी। ये दिल की धड़कन नहीं है। आप कहो, सब कहते हैं ये तो दिल की धड़कन है। हो मेरे भाई, दिल की धड़कन बंद हो जाए बंदा मर जाता है। ये पहले क्यों नहीं सुनी? अगर दिल की धड़कन होती तो पहले सुननी चाहिए थी। ये अब क्यों सुनी है? ये दिल की धड़कन नहीं है। अल्लाह ने अपने बंदे को बनाया अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए, लेकिन बनाया मट्टी से, बनाया खाक से। अल्लाह नूर, बंदा खाक। खाक का नूर से क्या ताल्लुक? लेकिन क्योंकि अल्लाह ने बंदे को बनाया अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए, जब अल्लाह ने बंदे को पैदा किया, इसके दिल में अल्लाह ने अपना नूर रख दिया। इस नूर के जरिए बंदे तो मुझसे राब्ता कायम कर सकता है। जब हमें नेकी बदी का पता चल गया, पता है आंखें हराम देखें तो आंखों का जिना, पता है जुबान से गाली दे, गंदी बातें करे तो जुबान का जिना, पता है हराम खाएंगे तो जिस्म पलीद हो जाएगा, पता है बड़ों का अदब करना है, पता है माँ बाप की अताअत करनी है, पता होने के बावजूद ये बंदा गुनाह करने से बाज नहीं आया। इतने गंदे गंदे गुनाह, इतने बड़े बड़े गुनाह, जब इसने गुनाह किए तो इसके दिल पे स्याह दाग लगते गए, इसके दिल पर काले पर्दे चढ़ते गए। वो जो अल्लाह ने दिल में नूर रखा था वो इस स्याही के अंदर बंद हो गया। अब इन पर्दों को हटाना है, इन दागों को धोना है। ये कैसे धुलेंगे? अभी इसी वक्त अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रख, जो काम करता रहे, लेकिन इस ख्याल को ना हटने दे और सुन। मेरा दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सुनता रहे। हर तसव्वुर में दाग धुलेगा, हर तसव्वुर में काले पर्दे फटेंगे। चंद दिनों में आपको दिल की धड़कन की आवाज़ आएगी। ये दिल की धड़कन नहीं, वो जो नूर है दिल के अंदर, अल्लाह ने नूर रखा है, वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है। शुरू में वो दिल की धड़कन की तरह आवाज़ आएगी। फिर और तवज्जो करो, और तसव्वुर पकाओ, और प्रैक्टिस करो। फिर यही जो पहले धड़कन सुनती थी, जिस तरह मुंह से अल्लाह निकलता है, कल्ब से निकलेगा, दिल अल्लाह के नाम से जिंदा हो जाएगा। खुदा की कसम, ये बंदा मरेगा, इसकी रूह निकलेगी। जो दिल अल्लाह के नाम से जिंदा हो गया, ये कभी नहीं मरेगा। इसके अलावा ये दिल की ज़ुबान जल्दी जारी हो, सीना जल्दी मुनव्वर हो, दिल जल्दी जिंदा हो, आप अल्लाह के वली बने, आपकी निगाह में अल्लाह का नूर आ जाए,
आपकी ज़ुबान पे अल्लाह का नूर आ जाए, आप रब के हो जाएं, रब आपका हो जाए। ये नेमतें जल्दी पाने के लिए होता है मुराकबा। ये मुराकबा क्या है? ये हमारे प्यारे रसूल की वो इबादत है जो नबी पाक गार हिरा में जाके किया करते थे। आप पढ़े लिखे हैं, सुना होगा या पढ़ा होगा कि अल्लाह के रसूल सत्तू पानी ले लेते थे, गार हिरा चले जाते थे। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 7 हफ्ते नबी पाक गार हिरा में जाके अल्लाह की इबादत करते थे। वो इबादत क्या थी? कुरान पाक तो नाज़िल ही नहीं हुआ था कि कुरान पाक की तिलावत करते होंगे। नमाज तो अभी फ़र्ज़ नहीं हुई थी कि नबी पाक वहाँ नमाज़ें पढ़ते होंगे। तफासीर पढ़ो, नबी पाक गार हिरा में मुराकबा करते थे। आज वो इबादत मैं आपको भी सिखा देता हूँ। जितने अल्लाह के वली बने, मुराकबे की कसरत से बने। जितना मुराकबा ज़्यादा किया उतना बड़ा अल्लाह का वली बन गया। कैसे करते हैं मुराकबा? मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सब मेरी तरफ देखो। जब भी वक्त मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई शर्त नहीं है कि नहीं इसी टाइम, जब भी वक्त मिले, फिर जितना वक्त मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, जो भी फरागत की घड़ियां मिले। वुज़ू करना भी शर्त नहीं, कर लो वुज़ू, अच्छी बात है, ना करो तो मुराकबा करने के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं आपके सामने मुराकबा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको करना आसान हो जाए। जब भी वक्त मिला, जितना वक्त मिला, वुज़ू कोई शर्त नहीं, फारग हो गए, फारग होती बैठ जाओ। ये देखें, बैठ गए, बैठ के आंखें बंद, आंखें बंद करके गर्दन को दिल की तरफ झुका, आंखें बंद, गर्दन नीचे, गर्दन झुकाकर आज तक जितने गुनाह किए, अल्लाह को तो पता है, अल्लाह से कोई गुनाह छुपा हुआ है? लेकिन गुनाह करने वाले को भी पता है मैंने क्या क्या गुनाह किए। बचपन में मैं क्या करता था, जवानी में मैं क्या करता था, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, दांत टूट गए, अभी भी अंदर खबासतें क्या पैदा होती हैं, अंदर क्या गंदगियाँ पैदा होती है। बंदा अपने अमाल से वाकिफ़ है। क्या करना है? मुराकबा कैसे करना है? फारग होते ही बैठ, बैठ के आंखें बंद, गर्दन नीचे, गर्दन झुका के आज तक जितने गुनाह किए हैं, रो धो के उससे पहले तौबा कर। या अल्लाह, मैं मानता हूं मुझसे गुनाह हुए और तेरी पकड़ मेरे बस की नहीं है। मैं आज तेरे सामने अपने सब गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूं। आइंदा मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, तू मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं सच्ची तौबा करने पर अल्लाह सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करता, इसके गुनाहों को नेकियां बना के वापस कर देता है। क्या चाहिए? देखे मेरी तरफ, आंखें बंद, गर्दन नीचे, अपने गुनाहों को याद करके थोड़ा रो ले। नबी पाक फरमाते हैं किसी मोमिन को अपने गुनाह याद आए, वो अल्लाह के खौफ से इतना ही रो ले उसकी आँख की पलक का एक बाल गीला हो जाए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। दूसरी हदीस पाक है किसी मोमिन को अपने गुनाह याद आए अल्लाह के खौफ से, वो इतना रो ले जितना मक्खी का सर है,
अल्लाह इस पर जन्नत को वाजिब कर देता है, जहन्नम को हराम कर देता है। अब मैं आपको मुराकबा करके दिखा रहा हूँ। आंखें बंद, गर्दन नीचे, रो रो, नहीं रोना आता तो रसूल पाक फरमाते हैं अपना मुंह ऐसा बना ले जिस तरह बंदा रोता है। अल्लाह तेरा ऐसा चेहरा देख के जिस तरह रोने वाले का चेहरा होता है, अल्लाह को इतना प्यार आएगा, अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। आंखें बंद, गर्दन नीचे, रो दो के गुनाह से तौबा, फिर अपना ख्याल दिल के मुकाम पे लाके सुन। दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह, जुबान नहीं, दिल कहता है आपको सुनना है। सुनेंगे, पहले सिर्फ ख्याल पकेगा, फिर दिल की धड़कन सुनेगी, फिर दिल साफ अल्लाह अल्लाह पुकारेगा। अल्लाह के नाम से अल्लाह ताला अब इस बंदे के दिल को जिंदगी अता फरमा देगा। इसके अलावा मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, नमाज नहीं छोड़नी। जानी, शराबी, बदकार, लानती, दयूस, सबसे गुनाहगार बेनमाजी। बेनमाजी की कोई नेकी कबूल नहीं। बेनमाजी इतना मनहूस, मर जाए नमाजे जनाजा नहीं होती। आप कहोगे मौलवी साहब तो पढ़ा देते हैं, मौलवी साहब नहीं पढ़ाएंगे तो मस्जिद से निकाल दोगे। बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं। बेनमाजी शादीशुदा हो, निकाह टूट जाता है, बच्चे हराम पैदा होते हैं। किसके फतवे? आजकल के फतवे नहीं, मेरे नबी के सहाबा कराम के फतवे, ताबीन के फतवे, तबा ताबीन के फतवे, आइमा के फतवे, बड़े बड़े मुफस्सिरीन के फतवे। अगर शक हो तो मेरे पास है, आ जाओ दिखा देता हूँ। बेनमाजी की कोई नेकी कबूल नहीं। खुद नमाज पढ़नी है, तेरा फर्ज है। जितने तेरे घर में तेरे मातहत हैं उनको नमाज पढ़ानी भी है। अगर घर में आपके जो मातहत हैं उनको नमाज नहीं पढ़ाई, रोज़े क़यामत बीवी अपने शोहर का गिरेबान पकड़ेगी, गर्दन में हाथ दे के जहन्नम तर घसीटेगी। बेटा बेटी अपनी माँ और बाप के गिरेबानों को पकड़कर गर्दनों में हाथ दे के जहन्नम तर घसीटेंगे। शोहर बीवी को अपने एहसान याद दिलाएगा, माँ बाप अपने बच्चों को अपने एहसान याद दिलाएंगे। बीवी कहेगी मैं तेरे एहसानों को मानती हूँ, लेकिन मैं तेरे मातहत थे, अगर तू नमाज मुझे पढ़ा देता मैं बख्शी जाती, तूने नमाज नहीं पढ़ाई, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुझे साथ लेके जाऊंगी। बच्चे कहेंगे पापा, ओ डैडी, ओ मम्मी, स्कूल की बड़ी फिक्र थी, धक्के दे दे के स्कूल भेजते थे, नमाज नहीं पढ़ाई, हम जहन्नमी हो गए, हम अकेले जहन्नम में नहीं जाएंगे, तुम्हें साथ लेके जाएंगे। वो अपनी माँ बाप के गर्दने पकड़ के जहन्नम तक घसीटेंगे। अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, ये सच कहते हैं। पहले शोहर को मुंह के बल घसीटो, पहले माँ बाप को मुंह के बल घसीटो, इनकी टांगे ऊपर करो, सर नीचे करो, पहले इनको जहन्नम में घुसेड़ो। शोहर को, माँ बाप को पहले जहन्नम में घुसेड़ो, बीवी को बच्चों को बाद में डाल देना। कर ले जो करनी है, सारा कमा के बीवी बच्चों के मुंह में ठोंसा,
तेरे लिए खुदा का कहर बन जाएंगे। हक अदा करके जान छुड़ा दो। नमाज पढ़ें, वज़ू करें तो वज़ू में मसवाक किकर की बना लो, नीम की बना लो, बाज़ार से ले लो। ये पकड़ने का तरीका है। गीला करो, मुंह में पानी डालो, दाएं फेरो बाएं फेरो, हल्क में फेर के धो लो, फिर फेरो फिर धो लो, 3 बार फेरो। नबी पाक की सुन्नत अदा हो गई, मुंह की बदबू ख़त्म हो गई, मुंह पाक साफ हो गया। लेकिन शान क्या है? अल्लाह के वली फरमाते हैं वो नबी पाक का उम्मती जो 5 वक्त वुज़ू में मसवाक दे करके वुज़ू करके नमाज पढ़ेगा, जब उसकी मौत का वक्त आएगा अल्लाह के फरिश्ते पहले कलमा शहादत पढ़ाएंगे, उसके बाद रूह कब्ज़ करेंगे, कलमा पढ़ के मौत आएगी। दीन इस्लाम में नंगे सर फिरने की इजाज़त नहीं। आजकल नमाज भी नंगे सर पढ़ने लगे। मेरे बालों का स्टाइल ख़राब हो जाता है टोपी रख के। ओ भाई, सारे स्टाइल ही ख़राब हो गए। तू बालों के स्टाइल के पीछे नबी पाक का दीन ख़राब कर रहा है। नंगे सर फिरने की इजाज़त नहीं। हम नमाज भी नंगे सर पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी नंगे सर फिरने वालों को नापसंद फरमाया करते थे। मैंने आजमाया है, आप भी आजमा लो। जिस बच्चे को माँ बाप नापसंद करें, खुदा की कसम कभी नहीं पनपता। माँ बाप गुनाहगार हो, बच्चे को नापसंद करें, वो बच्चा कभी नहीं पनपता। जिसको नबी पाक नापसंद करे, कहा जाएगा क्या करेगा? बेहतरीन टोपी ले लो, मना नहीं। नंगे सर ना फिरो। ये पगड़ी ना मौलवी की निशानी, ना मुअज्जन की निशानी, ये है तेरे मेरे नबी की सुन्नत। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब तक मेरी उम्मत दस्तार बांधेगी साहिब इज्जत रहेगी।